इधर बालू का खनन, इधर पुल का मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव, इसको आप मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव कह सकते हैं। विजुअल ले रहे हैं पानी उधर डीप है, ठीक है ठीक है। ये यहाँ से देखिए, ये देखिए इसका हाइट मुझे लगता है कि 10 फीट से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देखिए। लोग वहाँ बताते हैं कि वो जो पिलर है उसमें कितना पानी, यहाँ कम से कम 10 फुट से ज्यादा पानी आता होगा, 10 फुट 12 फुट। जैसे यहाँ 10 से 12 फुट पानी आएगा तो जो अब इसके ऊपर डेक स्लैब रखा जाएगा, उस डेक स्लैब को पानी हीट करेगा। जैसे ही डेक स्लैब को पानी हीट करेगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा। डेक स्लैब पानी के प्रेशर को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो पलट जाएगा। जैसे पलटेगा पुल टूट जाएगा, यातायात बाधित हो जाएगा। क्या लगता है, तो इसका हाइट ज्यादा होना चाहिए। इसका देखिए 2 तरह का पुल बनता है। हम लोग कोसी के इलाके से आते हैं इसलिए ज्यादा आइडिया है कि एक कॉजवे पुल बनता है। हम लोग के यहाँ छोटा छोटा ब्रिज कॉजवे होता है कि जैसे पानी आया तो पुल के ऊपर से पानी निकल गया, कोई बात नहीं। तो ये कॉजवे तो है नहीं, ये आप पुल बना रहे हैं, हाई लेवल ब्रिज बना रहे हैं, तो इतना कैसे इतना नीचे बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव हो रहा है। इसको सही करने का क्या उपाय है वो इंजीनियर करे, सरकार तय करे कि इसका क्या होगा। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं बता रहा हूँ कि ये पुल लोड नहीं ले पाएगा। अगर पानी का प्रेशर थोड़ा भी ज्यादा आएगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री इंजीनियर है तो मुख्यमंत्री एस्टिमेट बनाए क्या अपने से, तो उनसे पूछिए ना कि इंजीनियर है तो आके विजिट करे, ये डिफेक्टिव पुल कैसे बनवा रहे हैं। ये पुल डिफेक्टिव है और इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी मुझे नजर आ रही है, और पुल का जांच भी हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऊपर जो काम है वो स्लो हो गया और जो अंदर का काम था वो काफी फास्ट हो गया। तो जब मिट्टी के नीचे क्या काम किया है, डेप्थ सही है कि नहीं, पिलर का जो पिलर बनाया गया है इसका जांच होना चाहिए कि पिलर में जितना डेप्थ दिया जाता है एस्टीमेट में उतना डेप्थ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पुल पलट जाए, क्योंकि इसका जो हाइट है वो कम है। तो हाइट कम है तो इसका जांच जरूर होनी चाहिए। और बगल में जो खनाई हो रहा है, बालू का खनन हो रहा है, कि नजदीक में खनन होगा तो इससे भी पुल का नुकसान होगा। जी जवाब देंगे कि इस तरह का हालात क्यों है, क्यों अधिकारी पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं, और क्यों जो नेता है महागठबंधन के उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वसूली करो। सिर्फ और सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं महागठबंधन के तमाम नेता, अधिकारियों को सेट करके पूरे बिहार के गरीब जनता को लूटने में लगे। नीरज जी, ये 2024 और 2025 का चुनाव आ रहा है, कहीं पुल पे राजनीति बीजेपी तो नहीं प्रारंभ? देखिए, कोई पुल पे राजनीति नहीं हो रहा है। पुल के टूटने से पहले पूरे देश में प्रोग्राम अनाउंस है कि माननीय मोदी जी का 9 साल पूरा हुआ है, और 9 साल पूरे होने के उपरांत 9 साल बेमिसाल कैसे है, इस पे हमारा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। पुल तो 4 दिन पहले टूटा है, तो इस कार्यक्रम का कई उद्देश्य है जो माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में विकास का काम किया गया है। प्रमुखता से हम लोग उस विकास के चीज़ों को विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि विकास का काम कैसे हुआ और विकास में क्या गड़बड़ी हुई, कहीं न कहीं वो भी दिख जाता है। तो विकास तीर्थ के तौर पर जो बाकी तीर्थ होता है, हम लोग विकास तीर्थ के तौर पर हर जिले में एक कार्यक्रम होता है, और इस जिले में विकास तीर्थ के तौर पे इसी ब्रिज को हम लोग रखे थे कि ब्रिज का विजिट करना है। जब मैं ब्रिज विजिट करने यहाँ पर आया तो ब्रिज में मुझे लगता है कि काफ़ी डिफेक्टिव खामियां नज़र आई, तो इसलिए मैं आपसे सोचा कि शेयर करूँ इन बातों को, क्योंकि जो अभी ब्रिज का माहौल पूरे बिहार में बना हुआ है वो आप सब जानते हैं कि कैसे ब्रिज में लूट हो रहा है, कैसे ब्रिज को एक तरह से समझिए कि पूरा पैसा लूट करके एस्टीमेट घोटाला किया जा रहा है। ये खामियां मुझे नजर आ रही है कि इस ब्रिज का जो हाइट होना चाहिए वो प्रॉपर हाइट नहीं है। अगर प्रॉपर हाइट नहीं होगा तो जैसे ही ब्रिज का डेक स्लैब रखा जाएगा, वाटर लेवल अप होगा तो पानी डेक स्लैब पे हीट करेगा। जब पानी डेक स्लैब को हीट करेगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा, ब्रिज का पाया यूं खड़ा रहेगा, पुल हमारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हम लोग जो वाटर लॉगिंग एरिया से आते हैं, फ्लड हम लोग हर साल फेस करते हैं, कोसी के इलाके से आते हैं, इसलिए हम लोग देखे हैं 2008 के बाढ़ में कई ब्रिज इसी तरह उलट गया, पिलर खड़ा है, डेक स्लैब उलट गया। सेम स्थिति इस पुल की है। इस पुल में अब जांच का विषय ये है कि ठेकेदार के गलती से ये पुल का पाया छोटा है या एस्टीमेट की वजह से ये पाया छोटा है। ये पाया छोटा है, इस पाए को बड़ा होना चाहिए ताकि पानी आसानी से निकल सके। ये बड़ा इशू है, ये जांच का इशू है। सरकार को जांच करना चाहिए कि ताकि इस पे ये डेक स्लैब रहने से टिकेगा या नहीं टिकेगा। हम यहाँ आए हैं तो 2 बड़ा इशू यहाँ पर हम लोग को नजर है। पुल गिरा उसके बाद ही क्यों नजर आया, इसके पहले आपको नजर नहीं आया था? देखिए हर कोई अपना अपना काम कर रही है।
हम लोग सरकार के निरीक्षण का काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा 1 महीना का जो काम है, इसमें विकास तीर्थ का काम है और हम जनप्रतिनिधि का काम है कि जहां कुछ गड़बड़ी वाला काम हो रहा है उसको हम लोग विजिट करें। ये पुल पहले से बन रहा था, आज जब हम लोग विकास तीर्थ के तौर पे चलते हुए कामों को देख रहे हैं तो उस काम में हमें ये डिफेक्टिव आई है। मैं पहली बार अभी इधर आया हूँ, बहुत दिनों बाद, बरसों बाद, जब मेरा मिनिस्ट्री चेंज हुआ उसके बाद मैं इधर आया हूँ, तो मुझे लगा कि ये डिफेक्टिव है। ये जांच करना सरकार का विषय, मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं जमुई के जनता को आगाह कर रहा हूँ, दूसरा सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा न हो कि आने वाले दिन में बाढ़ आए, पानी कोसी नदी में, इस नदी में ज्यादा पानी आए और डेक स्लैब उलट जाए। तो पहले से मैं आगाह कर रहा हूँ, इसका जांच सरकार कराए। इसको लेके क्या आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे क्या? नहीं, मुख्यमंत्री से मैं नहीं मिलूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस पुल में हमें डिफेक्टिव नजर आ रही है, इस पुल का सही कर ले सरकार, अभी से सही कर ले, अन्यथा अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसके जिम्मेदार सरकार में बैठे लोग, मुख्यमंत्री होंगे, अधिकारी होंगे। ये जवाबदेही सरकार की होगी और जनता इसका हिसाब करेगी। दूसरा कौन सा मुद्दा? और दूसरा ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों ने बताया कि अब हम बगल में देख भी पा रहे हैं कि जो बालू का खनन हो रहा है, जो बालू का खनन हो रहा है, 2 गड़बड़ी है। एक तो पुल को सटा करके बालू खनन हो रहा है, अगर ब्रिज के नजदीक बालू खनन होगा तो ब्रिज पलट जाएगा, पाया धंस जाएगा, ये कई तरह की गड़बड़ी होगी। दूसरा जो बालू खनन हो रहा है, बालू माफिया के द्वारा जहां 3 मीटर का दिया गया है काटने का, वहां 9 मीटर, 10 मीटर, 3 गुना 4 गुना डीप किया जा रहा है, 50-50 फीट सुनते हैं डीप किया जा रहा है। इससे कई तरह की गड़बड़ी होगी। एक तो वाटर लेवल यहाँ से भाग जाएगा, दूसरा अवैध खनन हो रहा है, तीसरा जहां 3-4 एकड़ का मिलता है तो वहां 8-10 एकड़ काट लेता है बालू, पेड़ काटा जा रहा है, जो हरा भरा पेड़ है ये काटा जा रहा है, जिसके चलते कई विवाद भी हुआ है। ये तमाम गंभीर इशू है, इसको सरकार संज्ञान में ले, अन्यथा मामला बुरा हो। सर, जिस वक्त आप सरकार में थे उस वक्त भी ये कार्य हो रहा था, उस समय विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, जब जब हम लोगों को खबर मिलती थी, जहां भी खबर मिलती थी, निश्चित रूप से हम लोग संज्ञान लेने का काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहां हम लोग संज्ञान नहीं लिए अभी कुछ नया हो गया। जो हो रहा है वो सामने है, आप देखिए कि कैसे कि सरकार से अलग हुए तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार में रहते भी जो गड़बड़ी हुई थी हम लोग वहां उंगली उठाए थे। आज हम सरकार में अगर नहीं भी हैं तो हम एक सजग प्रहरी के तौर पे जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है उस पे उंगली उठा रहे हैं कि सरकार समय रहते जांच कर ले, सरकार समय रहते ठीक कर ले, अन्यथा भागलपुर के पुल की स्थिति ना हो। भागलपुर में जिस तरह से लूट हुआ है, एक बड़े कंपनी के द्वारा, जो एक ठेकेदार, अधिकारी और नेता, इसकी तिकड़ी बना करके बिहार को लूटा गया है। और बिहार में सिंगला कंपनी के द्वारा जितने भी ब्रिज बने हैं सारे ब्रिज में डिफेक्टिव हैं। मैं कोसी के बलुहा पुल पे सवाल उठाया था बहुत पहले, सबसे पहला ब्रिज बना था कोसी के बलुहा पुल पर 2005 के बाद, जब से मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी ब्रिज सिंगला के द्वारा बनाया गया था, उस ब्रिज में भी डिफेक्टिव है, सारा पाया उसका नीचे है और ऊपर का पार्ट ऐसे है। लोग, गाड़ियां ऐसे चलती है, 30-40 के स्पीड में पुल पे आप नहीं पार कर सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है कि जब कोई घटना घटती है तो सारा कुछ नजर आता है। मोकामा में पुल है जो पिछले 2014 से ही काम स्टार्ट है, 3 बार टाइम एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अभी तक आधा पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भगवान भरोसे पुल बन रहा है, लगता है कि कागज का पुल बन रहा है। जो भी पुल बनाया है सिंगला कंपनी, सभी पुलों का और अमूमन यही हाल है कि सारे पुल की स्थिति बिगड़ी हुई है और सभी पुल में एस्टीमेट घोटाला टाइप का होता है। भैया, जब एक बार आप टाइम एक्सटेंशन देते हैं तो फिर फंड कैसे बढ़ा देते हैं? 1000 करोड़ का पुल 2000 करोड़ हो जाता है, 3000 करोड़ हो जाता है। ये बड़ा स्कैम है। सिर्फ सिंगला कंपनी के सारे ब्रिज का अगर जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा स्कैम सामने आएगा। ये बड़ा घोटाला है, मैं तो कहना चाहता हूँ। जमुई में ऐसे 2 पुल और, लेकिन नीरज जी, जिस विभाग के द्वारा ये पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उस विभाग के जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने के बजाय नीतीश सरकार इसको और विभाग के चार्ज दे रही है। देखिए, अधिकारियों पे क्या करना है वो उनको तय करना है। बाकी अगर सही से जांच नहीं होगा और जो सरकार का पैसा, यानी कि जनता की गाड़ी कमाई का 1760 करोड़ एक पुल में लूटा जा रहा है, ये पैसा रिकवर होना चाहिए। हम तो ये डिमांड करते हैं कि पैसा रिकवरी हो। आप कार्रवाई किस पे कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है। कार्रवाई से जनता की गाड़ी कमाई वापस नहीं होगी। आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, इससे पैसा रिकवर नहीं होगा। हमारा मांग है कि सीबीआई से जांच कराए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो जनता की गाड़ी कमाई है वो पैसा रिकवर हो,
पैसा को रिकवर करना सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जहां भी गड़बड़ी है, जहां भी लूट हुआ है, वो पैसा वापस आना चाहिए सरकार को। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर